बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि तम्मिमिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। अच्छा जी, मिस सारिया ने काफ की मशक की है। माशा अल्लाह, तबारकल्लाह। ये आपने कौन सी इंक यूज़ की है और किस पेपर पे, वजाहत फरमाइए। सर मेरे पास इंक नहीं थी, मैंने पोस्टर पेंट यूज किया था और मेरे पास इसकी पड़ी थी ऑलरेडी। अच्छा, और पोस्टर पेंट पे मैंने धागे में पानी वानी डाल के मैंने वो यूज किया उस तरह। वो लग रहा है उस तरह की फिनिशिंग नहीं है जैसे इंक में होती है। तो पेपर जी चार्ट शीट है कोई? पेपर कौन सा है? सर ये सिंपल शीट है। इस पे कोई कोट वगैरह भी किया है या डायरेक्टली? ये डायरेक्ट ही किया है, कोट नहीं किया मैंने। हम्म, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। थोड़ी सी लाइनें आपकी ऊपर जा रही हैं, ऐसा है? वैसे ये नस्ख सुलूस वगैरह की खूबसूरती होती है कि हल्के हल्के मजमून ऊपर जाता है। और बहुत अच्छा निभाया है। कहीं थोड़े से लफ्ज छोटे हो गए हैं, बहरहाल माशाल्लाह। यानी पेंट से, कलम के ज़रिए से आपने जो रोशनाई का मुतबादिल चूज़ किया है तो उससे अच्छा निभाने की कोशिश की है। बारकल्लाहु फीक, मुमताज़, माशाल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा है या इसकी मशक भी हुई है पहले? फर्स्ट अटेम्प्ट है? सर मैंने मशक की थी, 3-4 दिन मशक की थी, फिर मैंने लिखा इसको। सही। ये कौन सा पेपर है? सर इस पेपर का नहीं पता, ये घर में ही पड़े थे, मैंने वो यूज किया है। हम्म, आप वो दूसरे बनाती हैं मुकाहर पेपर? जी सर वो मैंने बनाए थे, फर्स्ट टाइम ही बनाए थे, वही है मेरे पास। मैंने मीम की तख्ती उसी पे। हम्म, बहुत खूब, बहुत खूब। बारकल्लाहु फीक, मुमताज, मुमताज, माशाल्लाह। हाँ, और मीम को देखना है जरा, ये जरा नाजुक जोड़ है, बड़ा ही खूबसूरत भी लगता है जब इसको सही तरह अदा किया जाए। जी सर। अच्छा, इस पूरे मजमून से मेरी मुराद ये वाली हदीस से मुबारक थी। तो मैंने देखा कि किसी ने ये भी भेजा था। तो हम चूंकि हा मीम की और मीम की खास तौर पर मशक़ें करवा रहे थे, खैर यहाँ भी मीम तो आया है और मुमिन में भी है, नीचे दुरूद शरीफ में भी काफ़ी जगह मीम का इस्तेमाल हुआ है। तो खैर अच्छी बात है, अगर आप लोग असातिज़ा के काम को नकल करते हैं तो ये आगे जाके आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा मिस सारिया का काम है ज़बरदस्त।
मीम की तख्ती, कम्मल। मैंने मीम की मुकम्मल तख्ती दे दी थी। जी सर, मुकम्मल दी थी आपने तख्ती। सही है। इसका झोल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और कहीं कहीं इसको थोड़ा सा जल्दी उठना था। कहीं बहुत पतला हो गया। इस हिस्से को देखिए, ये झोल भी काफी गहरा हो गया। बाकी आपका काम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, मुमताज। अच्छा जी, मुस्तंजीला, जबरदस्त। लफ्ज़ अभी भी छोटे हैं। कुछ अल्फाज आपके बहुत खूबसूरत बने हैं, कुछ में कसर बाकी है। मीम कहीं बड़े हैं, कहीं छोटे हैं। इसको देखिए, इसकी गहराई देखिए। मीम, ये सब ये अच्छे हैं माशाल्लाह। छोटे हो गए, बारीक हो गए कहीं पे। थोड़ा सा फासला रखें, लफ्ज़ आपस में बहुत मिल गए, काफी करीब करीब हो गए। इसका ख्याल रखें। एक एक लफ्ज़ पर इनफरादी तौर पर मेहनत होगी तो मजमुआ खुद ब खुद बेहतर लगेगा। हम मजमुए को देखकर या फिर काम की ज्यादती को देखकर परेशान होकर लिखना शुरू करते हैं तो सब गलत हो जाता है। तो एक एक लफ्ज़ को जब ठीक लिखा जाएगा तो आने वाला लफ्ज़ खुद ब खुद वो ठीक होगा और सतर कंप्लीट ठीक दिखाई देगी। इसी तरह दो सत्रों के दरमियान दो अलिफ का फासला रखें ताकि ऊपर के अल्फाज नीचे और नीचे के अल्फाज ऊपर वाली लाइन में न टकराए। खत नस्म में दो अलिफ का फासला, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा काम है माशाअल्लाह। अच्छा जी, मिस शाजिया ने लिखा है, क्या बात है। होल्डर भी सजा के रखे हैं आपने, निब्स। जी सर, हम्म। शो ऑफ कर रही थी। जबरदस्त जबरदस्त। तो सर ये सुलस को पूरी क्यों नहीं नहीं? लिखनी थी? पूरी लिख लें, अच्छी बात है, पूरी लिखें तो। सर सुलस के लिए टॉप पे पेंसिल से लिखे, मैंने वो कलम से भी प्रैक्टिस की थी, लेकिन मैं ये पूरी लिखते लिखते थक गई थी। वरना मैं वो भी लिखना चाह रही थी टॉप पे, देख जो जगह छोड़ी है ना वो उसके लिए, सुलस के लिए। बाद में लिख के भेज दूंगी। सही, फायदा हुआ आपको? सर मैंने 1 mm से लिखा है, मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम किस वजह से? एक तो मुझे ये था कि शायद पूरी लिखनी है, मैंने पूरा उसको मेजरमेंट कर करके कि मुझे कितना बड़ा कागज चाहिए होगा, सारी कैलकुलेशंस के साथ उसको किया। खैर वो तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, मगर वही 1 mm की जो निब से लिखते हुए ना, अगर इंक थोड़ी लो तो बनता नहीं है, ज्यादा लो तो वो गिर जाती है। बहरहाल मतलब मुझे ना बहुत ही ध्यान से करना पड़ा है। बस यही चीज मतलूब है, खत नस्म। मतलब मैं वैसे जनरली भी तो मतलब सुकून से ही करती हूँ, यानी जो एक तेजी से नहीं करती हूँ, लेकिन इसमें तो उससे भी डबल स्पीड में आहिस्ता से करना पड़ा है मुझे। हम्म,
बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और मुझे अच्छा भी नहीं लगा इतना आउटकम, इतना खैर पहली एफर्ट थी, इतना परफेक्शन एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। ये अराब लगा के कुछ अच्छा लग रहा है, मगर वैसे तो बहुत मुझे लगता है गलतियां इसमें। बस जारी रखिएगा, अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा है। लेकिन जैसे फर्दन फर्दन लफ्ज़ों को देखा जाए न, तो उसमें जी, यकीनन कमी मौजूद है और रहती है। बहुत कमी है। लेकिन ये कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और कंपोजिशन पे जब आएंगे, एराब के उसूल जानेंगे, तो फिर चीज़ें भली लगना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। और सर अराब की वजह से ना मैंने कई जगह पे जैसे जो एक रेफरेंस मौजूद था, तो उसके लिहाज से मैंने थोड़ा सा लफ्जों को कंजस्टेड किया, लेकिन अराब लगाते वक्त फिर प्रॉब्लम होती है। जितनी स्पेसिंग उन्होंने की है उतनी ही करनी चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल। वो इंशाल्लाह हम समझाएंगे आपको जब तख्तियाँ करीब ख़त्म होने को हैं, तो बस फिर उसी की बारी है। अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूब। यहाँ जो चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। ये अच्छा बना है हामी, मुमताज़ मुमताज़। अच्छा, जहाँ तक मीम की तख्ती की बात है, तो मीम भी अच्छा है। थोड़ा सा ज़्यादा आगे करें मीम जीम को। दाल थोड़ा छोटा हो गया, रा थोड़ा छोटा हो गया, ये दायरे छोटे हो गए यहाँ पे। आइन को हल्का सा आगे लेके आए, फिर यूँ फा का ये हिस्सा उठ नहीं सका, ऐसे उठान सी नहीं बन सकी। काफ के दायरे को मज़ीद बड़ा कीजिए, कशिश को। मीम थोड़े सीधे सीधे मोटे मोटे हो गए। सर ये 2 mm से है लिखा हुआ, पहले ये लिखा था फिर वो आयत लिखी, वो हदीस लिखी थी। तो 2 mm से सर इतना बड़ा लगता है लिखा। अब ये कलम के हिसाब से आपने छोटे हैं। छोटा लिखा, छोटा लिखा है ये। जी, वही होती है कि बस दिमाग में बहुत कुछ रखना पड़ता है। हम्म, तो आप कोशिश कीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर 1.5 का कलम हो तो उससे मशक करें। सर वो भी मैंने बना लिया है, हम्म, हथियार सारे हैं मेरे पास। होने चाहिए, जंगल में रहना है तो सारे हथियार रखने हैं। सर मुझे पूछना था कि क्या साइज लाइक होना चाहिए, नस के 1.5? लिए जो, हाँ, नस के लिए जो पसंदीदा साइज है वो 1.5 है। और ठीक है, क्योंकि वन से भी जो है ना वो ना अच्छा 1 भी नहीं ठीक लिखा रहता था है, तो बशर्ते कि आपका कलम अच्छा हो, पेपर अच्छा हो। इंक इंक को, 1.5 स्टैंडर्ड है। हाँ, स्टैंडर्ड जो है ना वो 1.5 है। और सर इंक थोड़ी ज्यादा वो ड्राई होनी चाहिए या हाँ, थोड़ी लिक्विड? इंक जो है इसमें थोड़ी ड्राई यूज करनी होती है, ताकि वो पूरा उस पर ड्रॉप ना आए। नस्तली की तरह की इंक हो। हाँ, नस्तालीक की तरह तो बिल्कुल ना हो, नस्तालीक का उलट हो। नहीं वो ठीक है, समझ गई। अच्छा माशाल्लाह, मिस महरीन का काम है, मिस महरीन ने भी बहुत अच्छा निभाया है। कौन सी अटेम्प्ट है आपकी ये वाली? कहीं कहीं मीम थोड़े से छोटे हो गए, यानी ऐसे बनाना था वो इतना ताहिरा बना। का काम है, ताहिरा का। ओ सॉरी सॉरी, लेकिन महरीन मैं यहाँ से समझ रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी, ताहिरा, मिस ताहिरा का काम। अच्छा जी, ये इसको थोड़ा पतला हो गया, ये यहाँ बड़ा हो गया।
इस हिस्से को देखें, रा में भी वाव में भी अच्छे हैं, अच्छे माशाल्लाह। थोड़े से ऐसे सीधे हो गए, ऊपर से ऐसी गोलाई सी आती है मीम में, ऐसे यूं सीधा सा हो गया, ये स्ट्रोक पड़ा, सीधा सा बन गया, थोड़ी सी गोलाई के साथ बनाए। ये वाला दायरा अच्छा है। माशाल्लाह, मुमताज मुमताज मुमताज। स्वाद को ठीक करें। अजान मुकम्मल हो जाए फिर बात करते हैं इस पे। अच्छा जी, माशाअल्लाह। यहाँ भी हा और मीम के दरमियान फासले ज्यादा हो गए। या का ये हिस्सा पिछले दफा की तरह काबिल गौर है, बाकी अच्छा है माशाअल्लाह। हमजा की बनावट, एराब वगैरह समझाऊंगा। ये असमा सीन लाम के बहुत करीब हो गया अलिफ। ये थोड़ा सा, अब आपकी सत्र कौन सी है? अगर ये सत्र है तो ये तो बहुत ऊंचा जा रहा है, तो इस चीज को देखा जाए, फिर यही सत्र होनी चाहिए। फिर दो लाइनों के दरमियान दो अलिफ का फासला, यहाँ से अगली लाइन शुरू। अहसनती माशाअल्लाह। अच्छा जी, मिस अनुषा का काम है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ अच्छा हुआ।
स्वाद थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ ठीक है। गहराई को देखें थोड़ा सा, आइन की गर्दन ऊपर उठ गई, यहाँ फासला ज्यादा नजर आ रहा है इनके नीचे। फा को थोड़ा बड़ा कीजिए, काफ को थोड़ा सा से सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेके आइए। अच्छे हैं, मीम थोड़ा छोटा हो गया, ये अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। इस या को देखिएगा खास तौर पर, मीम रा यहाँ से आएंगे, ये नशिस्त है इनकी, बहुत अच्छे, हसन थी। अच्छा जी, शाबाना का काम है, बहुत खूब। मीम बेहतर है, ये थोड़ा नीचे की तरफ जाए। मीम, इसका जोड़ देखें, ताल बहुत बड़ा हो गया। कशिश लेके आए स्वाद सीन में। मीम जितना छोटा हो गया कि उसकी आंखें बंद हो गई। हा ऊंचा, हा बड़ा, तो थोड़ा सा और ऊंचा करें। इसके साथ ये वाला लाम अलिफ ना लगाएं, ये वाला लगाएं। मीम या वगैरह बेहतर हैं। या के इस हिस्से को ठीक करें, जैसे कि काफ के हिस्से में था, उसको भी ठीक करना है। मीम मीम बहुत, दूसरा वाला मीम बहुत नीचे झुक गया, जरा इसको देखिएगा। नीचे पहले हा की आंख छोटी हो गई, दूसरे की बड़ी हो गई, इसको देखना है आपने। लाम बहुत ऊंचा चला गया यहाँ पे। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके काम में है, आपको देखनी है, जारी रखिएगा माशाअल्लाह, अहसन थी। अच्छा जी, मिस मरियम, कुदसी का काम है, अच्छी मश्क है, इसको ज़रा फाइनल किया करें। इस हिस्से को देखें खास तौर पर, थोड़ा सा बड़ा करें काफ को, बल्कि काफी बड़ा करें। दायरे से पहले इस हिस्से को नोट करें। मीम को सौद के साथ सही जगह पर जोड़ें। यहाँ ये अच्छे हैं, यहाँ मेहनत आपकी नजर आ रही है। थोड़ा सा ऊपर करें, नीचे गिर रहा है, ये बहुत मोटा हो रहा है। हाँ, कि इस हिस्से को जरा फोकस कीजिएगा, बताऊंगा इंशाल्लाह। ये अच्छे हैं मीम आइन वगैरह, बहुत अच्छे माशाल्लाह, हसन थी। यहाँ भी तकरीबन वही गलतियाँ देखने को मिल रही हैं, छोल बहुत ज्यादा, मीम और मीम की अशकाल। उनको देखिएगा, अच्छा काम है माशाल्लाह, हसन थी, बारकल्लाह फीक। और किसी का काम जो चेक होने से रह गया हो? सर मेरा नहीं हुआ चेक, मैंने सुबह जरा जल्दी भेज दिया था। अच्छा जी, दोबारा भेजूं क्या? यही वाला है? जी जी, ये वाला। ठीक है जी, ये पतला हो गया, इसकी जो नोक है वो बहुत ज्यादा ऐसे आ रही है, जरा सी नरमी के साथ, बहुत ज्यादा नोकीला ना हो यहाँ पे। ये अच्छा है, ज्यादा फासला आ गया मीम के नीचे, मीम थोड़ा बड़ा हो गया, ये अच्छे हैं, अच्छे हैं माशाल्लाह। ये थोड़े खुले खुले हो गए, झोल को देखिएगा, कलम की मुनासबत से जरा झोल जल्दी नीचे आ गया, यहाँ नोकीला हो गया। काफ का ये हिस्सा, दायरों का ये हिस्सा थोड़ा पतला हो रहा है, इसको देखिएगा। और मीम की ये शक्ल, मीम की ये शक्ल, ये फौरन से ऊपर चला गया। अच्छे हैं माशाल्लाह। झोल को ठीक कीजिए, या को ठीक कीजिए, मैं बताता हूँ कैसे ठीक करना है इसको। ये दायरा बहुत बढ़ गया, ये दायरा, ये दायरा, ये अच्छा निभाया माशाल्लाह आपने, अहसन थी, बारकल्लाहु फीक।
बहुत खूब, बहुत खूब। सब लोग काम भेजा करें ताकि मजीद इसमें लुत्फ आए। आधी नोक, फिर इसको भी आधी नोक से बना सकते हैं और इसको आधी नोक से बना के इसको पूरी नोक से भी बना सकते हैं। ये तो दोनों चीजें दुरुस्त है, लेकिन ये वाला शुरू में ज्यादा अच्छा लगता है। अगर यहाँ करें भी पूरा कलम, तो इसमें ट्रिक ये है कि कलम को थोड़ा सा इसे तिरछा कर दें, तो इसके मुकाबले में थोड़ा सा पतला रहेगा। फिर इसके बाद नीचे आना है और सर चाबी कलम जब हम यूज करें तो उसको भी आगे से साफ करने के लिए हम स्क्रैबर वो कटर यूज करेंगे या फिर हम किसी कपड़े से साफ कर सकते लेकिन बेहतर यही है कि कपड़े वगैरह से साफ करें, टिश्यू से साफ करें, गीला कपड़ा कोई ले लें उससे साफ कर लें। उसको स्क्रैच करने से जावी तो वैसे हो जाता है, लेकिन स्क्रैच ना करे तो अच्छा है। सर ये पीछे से आपने कर, टॉप वाला पार्ट बनाया है? सॉरी, आधी नोक और पूरी नोक मुझे तो दोनों तकरीबन बराबर ही लग रहे हैं शुरू के मीम। जी, ये दोनों आधी नोक से बनाए यानी दोनों पार्ट्स ऊपर और जी। नीचे दोनों फोक्स। ये दोनों आधे से, और अगले वाला अगले वाला ऊपर वाला आधे से, ये पूरे से। अच्छा जी, ये इसके बाद जो मीम है ना, ये देखें, ये ऊपर से
ऐसे कर्वी है, यहाँ पर ज्यादा फासला नहीं छूटता, ये चीज थोड़ा सा फासला। इसी चीज को आप मीम मीम रॉ में लेके आते हैं। इसी तरह से मीम मीम है, तो इसको हल्का सा बस ये लेके आए, ये भी नोक से और ये भी नोक से। इसका ख्याल रखें, नीचे की तरफ आए, बहुत ज्यादा इधर चले जाते हैं आप। इसी तरह से मीम और जो पा का झोल है उसको आप बहुत ज्यादा गहरा ना करें, जहाँ से स्टार्टिंग लिए वहां से एक नुक्ता आ जाए। आइन थोड़ा करीब होगा, यहाँ से भी करीब से लाएं, यहाँ नजर आए जगह। फा करो, फा का रुख थोड़ा तिरछा रखें। मीम को देखें, मीम मीम खास तौर पर हा को देखें। हा जब आप किसी भी हर्फ के साथ बनाते हैं, ये अब ये बराबर बराबर लगे। या में इतना हिस्सा इसके ऊपर से लेके आए हैं। कुछ का यूं बनता है कि जिसकी वजह से यहाँ फासला भी ज्यादा होता है और ये पतला भी लगता है। आधी नोक, बिल्कुल नोक नहीं, आधी नोक। रा वाव जो भी आप लोग बनाते हैं, तो उसमें ये हिस्सा छोटा और ये हिस्सा फिर दो नुक्तों का। और राहिमून जो लिख रहे थे आप लोग, यरहमुहुमुर रहमान इरहमू, तो याद रहे ये आप नुक्ता गिरे, 4 नुक्तों का ये बनाया। उसके बाद इसको मोटा किया और इसी के ऊपर से आए, यहाँ से एक नुक्ता पहले ये बाहर निकालते हैं इसको, और जब इसके बराबर पहुंचे तो आप ये मीम, ये बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, इसको ऐसे रखें।
ये थी कुछ मिस्टेक्स, इनको दुरुस्त कीजिएगा। आज हम लाम की तख्ती के बारे में पढ़ेंगे। लाम को देखें, आसान है इंशाल्लाह। लाम अलीफ आपने मुफरदात में कुछ यूं पढ़ा था। ये नीचे, ये इससे ऊपर। कुछ लोग, अब मैंने इसको यहाँ से बनाया, पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। कुछ ज्यादातर इसको ऐसे बनाते हैं। पहले यूं, फिर यूं, फिर यूं। मेरी इसकी मश्क नहीं है दूसरे वाले की, मैं पहले तरह बनाता हूँ, लेकिन ज्यादातर ऐसे बनाते हैं। पहले भी बता चुका था। इसके अलावा ये वाला ला है, इसका क्या सीन है? इसे देखें तो एक नुक्ता, और यूं देखें तो से दो नुक्ते। ये भी इससे तो ऊपर चला गया, यहाँ से ये भी 3 नुक्ते, ये भी टोटली इस समय 4। ये जो है लाम, ये इब्तदाइया भी है, वसतिया भी है। ये इब्तदाइया नहीं है, वसतिया है। यानी बात यहाँ से शुरू नहीं करते। अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है तो ला शुरू में ये वाला आएगा, इल्लल्लाह में ये वाला आ सकता है, इल्लल्लाह में ये वाला भी आ सकता है। वो है ये दरमियान में आता है, और शुरू में ये वाला आता है, और दरमियान में भी ये वाला आता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शुरू में अगर आपने लिखना है तो ये वाला आ सकता है, ये वाला नहीं आ सकता। सर इनकी हाइट 5 है या 6 है? 1 2 3 4 5 6। इसके साथ एकल। हम ऐसे, इसके साथ हम अलिफ भी बना देते हैं कभी कभी, जैसे कि इल्ला लिखना है आपने। इल्ला से याद आया, हमजा भी ठीक करना था, ऐसे करके ये। जैसे कि सर ये हमजा की भी जो टॉप वाली स्ट्रोक है वो हाफ कलम से है? नहीं, ये पूरे कलम से यहाँ आके हाफ कलम हुआ है, यहाँ नीचे वाली नोक उठाइए इस एरिया में। सर जो काफ की अलामत होती है वो भी जरा दोबारा लिख दें प्लीज। हम्म, काफ की अलामत जो होती है वो ऐसे होती है, ये। सर ये जब काफ को कशीद करते हैं, मतलब जब छोटा लिखते हैं काफ, तब तो जरा वो एक डायगोनल की लाइन के दरमियान में आ रही होती है ना, मगर जब काफ को कशीद करते हैं तब ये काफ की अलामत कहाँ लगाते हैं? इसकी बात कर रही हैं? जी जी। हम्म, इसमें ये जो काफ का आधा हिस्सा है, इसका अब ये, और फिर ठीक है। ठीक है।
अच्छा जी। लाम हो गया, लाम बा देख ले। ये आप बनाएंगे लाम बा में, आप इसको 5 नुक्तों का भी बना सकते हैं, 4 नुक्तों का भी बना सकते हैं, बाद वाले हर्फ के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने 5 बनाया है क्योंकि आगे मैं ये लाम बा लिखने जा रहा हूँ। सर ये अल्लाह का जो अब नाम है, अल्लाह, इसकी कितनी हाइट होती है? 4 पहले वाले स्ट्रोक की, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस समय 4 ठीक। ये थोड़ा सा नीचे होगा, मुझसे ज्यादा ऊंचा हो गया। ये इंशाल्लाह बताएंगे आपको मुस्तकिल तौर पे। अच्छा जी, लाम बा में ये हमने 5 नुक्तों का रखा, लेकिन लाम जीम में हम इसको छोटा रखेंगे। वजह, क्योंकि लीम जीम जो है वो लंबा हर्फ है, तो ये 2 नुक्ते यहाँ, 2 नुक्ते यहाँ। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 नुक्तों का ये लाम रखा। अच्छा, लाम जीम एक और तरीके से भी बना सकते हैं इससे। जैसे कि लाम अलिफ ला होता है, इस तरह से। तो सर लाम ये लाम जीम कहलाएगा या लाम अलिफ जीम हो जाएगा? ये जी, के बगैर लाम जीम है। इसके नहीं, जैसे कुरासी में भी जब दुआ लिखी हुई होती है ना, वो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, तो बिल खैर पे पूरा बनाया हुआ होता है, लाम अलिफ लाइट करके बनाया हुआ होता है, अलिफ और खे के साथ मिला हुआ होता है। ये जैसे आपने भी एक निशान सा डाला है ना, ऐसे ही डाला हुआ होता है। वो इसीलिए बताया गया है कि ये लाम अलिफ की शक्ल है, यानी उन्होंने ये बताना असल में जी तो जी, ये है। तो उनका मकसद ये है कि ये लाम खा है, और ये जो लाम होता है ये उसकी तरह है कि जो आप लाम अलिफ में ये वाला स्ट्रोक बनाते हैं। तो ये इशारा देना मतलब है, ये इशारा दिया है ये वाला। ठीक है। ये लाम जीम हो गया। जैसे अल्हम्दु लिखते हैं आप, तो ये आमतौर पर ये अच्छा लगता है अल्हम्दु में। सर इसकी भी हाइट कितनी होगी? चलो, वाले हर्फ पे डिपेंड करता है ना। अलिफ में लाम अलिफ में 5 है, तो यहाँ इसकी ना की ठीक है। यहाँ अब बन रहा है, छोटा बन रहा है, इसमें कलम का एंगल जरा दोबारा बता दें। कलम के एंगल वो 80 पे है, 80 पे रख के ही आप जरा इधर घुमाते हैं और नीचे वाली नोक उठा देते हैं, फिर इधर पतला होता जाता है। लाम दाल के लिए ये 5 नुक्तों पे रखें। ये आपकी नशिस्त आ गई, इसको थोड़ा सा उठाया आपने, 1 2 3 नुक्ते, फिर यहाँ से ये दाल बना दी। इस दाल को हम कभी कभी गोल भी कर देते हैं, ऐसे
कब गोल करते हैं? जब इसको किसी हर्फ के साथ टच करना हो, जैसे इसके बाद अलिफ आ गया या इसके बाद वाव आ गया, तो वाव की एक और जदीद सी शक्ल बनती है ये वाली। सर अभी जो हमने हदीस लिखी है ना, उसमें जो ये दाल जो अल्लाह जी था उसमें उसमें ये जैसे आपका ये लाम के स्लोप में आ रहा है ना एंगल, वो हम्म, उस ये जरा ऊपर था दाल से। क्या ये? यानी सॉरी, ये जो आखिरी दाल है ना जो गोलाई में आ रहा है, ये जरा ऊपर को था, जैसे जैसे दाल पहले वाली लाम और दाल थोड़ी ऊपर है ना, ये इतना यानी इस एंगल में नहीं था, इसके ऑपोजिट में था जी। ऐसा था? हाँ, इससे थोड़ा बल्कि ऊंचा ही था। ये वाला जाल? जी जी जी। अच्छा, देखते हैं। आमतौर पर ये होता है कि ये नीचे ही होता है, ये वाला चूंकि गोल होता है तो ये लफ्ज के बराबर या लफ्ज से थोड़ा सा नीचे होता है। जाल हो गया, रा को देख लेते हैं। इसके साथ ये आ सकता है और ये वाला रा आ सकता है। आमतौर पर यही रा आता है क्योंकि ये जो रा है ये नहीं आता इसके साथ, या फिर बहुत मजबूरी की आदत में ऐसा करें, लेकिन ये भी ठीक नहीं। ये आप मीम में तो कर सकते हैं लेकिन रा में नहीं कर सकते। तो यही वाला है, आपके पास ऑप्शन रह जाता है। इसी तरह से लाम सीन, लाम सौद, लाम थौ, लाम आई, लाम फा। यहाँ थोड़ा सा फर्क है, यहाँ एक नुक्ते का फर्क, बाकी सब में एक एक नुक्ता है।
लाम क़ाफ, लाम काफ, लाम काफ ये भी बना सकते हैं। लाम लाम, लाम मीम को देखिए भाई, काफी हमारे पास वेरिएशन। फौरन ये लीक हो गए। अलिफ लाम मीम, लम लिमा, ये बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होने वाले स्ट्रोक्स है। आम तौर पर जो लाम के साथ आप मीम लिखेंगे, खास तौर पर जुमलों में, जैसे अल-मुअमिन, अल-मुहैमिन, तो फिर आपको ये वाला मीम देखने को मिलेगा। ये बाकी तख्तियों में नहीं होता, ऊपर से आने वाले हरूफ के साथ बनता है, जैसे बा मीम, लाम मीम। एक चीज और बता दो कि आपको लाम के साथ ये जैसे ताज है ना, तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगी। जैसे आप कौला लिखेंगे कई जगहों पर, ऐसे ये लंबा नाम देखने को मिलेगा, तो उसके साथ ये चीज आती है, ये नोक से बनेगी। ये भी लाम की अलामत है। हम काफ में नहीं डालते, काफ के अंदर अगर डली होगी तो काफ की अलामत होती है। आमतौर पर ये लाम के साथ होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो आप इसमें भी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे, मैं तो खैर इसको बाद में बनाता हूँ। ताला में जैसे क्या है, यहाँ आप देखिए, ये देखिए,
लाम के साथ यही हा आता है खाली, वो जो दूसरा हा है वो लाम के साथ नहीं आता, ये वाला। ये बहुत लंबा कर दिया मैंने, छोटा कर इसको, क्योंकि ये लंबा लफ्ज है ना, 4 नुक्ता इसमें। इसके लिए एक और खुलासा मैं आपसे शेयर करूंगा, उसमें उस्ताद शौकी के ये अल्फाज को लेके थोड़ा सा उसको इलस्ट्रेट करके लाम की तख्ती बताई गई है, वो इंशाल्लाह आप लिखिएगा उसको देख के। अब इसके साथ ये लफ्ज़ अल्लाह के लिल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह की भी मश्क कर लीजिए। ये थोड़ा तिरछा होता है, आधा नुक्ता। फिर ये जैसे सीन का सेकंड स्ट्रोक है ना, ये वाला, फिर इसको सीधा लेके आए, फिर ये जो जोड़ है ये यहाँ से निकालते हैं थोड़ा तिरछा, फिर ये किया तो यहाँ पर जगह निकल के आई, फिर इसको तिरछा किया, ये तो बराबर हो गए ये नीचे, और फिर इसी के बराबर से ये रखें। ये एक सेंटर पॉइंट है, ये से और ये से जोड़। ठीक है जी, अल्लाह के नाम के साथ अपनी इस क्लास का इख्तिताम करते हैं। कोई सवाल हो किसी का? चलें फिर इंशाल्लाह आपसे इस जुमेरात को मुलाकात होती है लाम की मुकम्मल तख्ती के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।